सुप्रभात बच्चों, मैं अरविंद सक्सेना, आपका हिंदी अध्यापक। बच्चों, आज हम स्पर्श कक्षा 9 की पुस्तक से रहीम के दोहे पाठ का अध्ययन करेंगे। दिए गए दोहों के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम रहीम दास के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जान लें कि रहीम दास जी का जो जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था और यह लाहौर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। रहीम दास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना भी है। ऐसा बताया जाता है कि ये अकबर के दरबारी कवि थे। इन्होंने कुछ ग्रंथों की रचना की है, जिसमें प्रमुख मदनाष्टक हैं, रहीम सतसई है। ऐसी अनेक कृतियां इन्होंने हिंदी साहित्य को दी हैं और इनकी जो मृत्यु है 1627 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखें, पाठ में दिए हुए दोहों को, इनकी व्याख्या को समझते हैं, इनके भावार्थ को समझते हैं। तो सबसे पहला वाला दोहा देखते हैं। रही मन धागा प्रेम का, मत तोरो चटकाए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोरो चटकाए। टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जाए। तो आए देखें, कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। जैसे चटकाए। चटकाए का अर्थ होता है एक झटके में तोड़ना। ठीक है। तोरो का अर्थ होता है तोड़ना। चटकाए का मतलब झटके से। यहां पर हम शब्द लिख देते हैं मिले। पुस्तक में मिले शब्द है। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। अब देखें इसका अर्थ। रहीम दास जी कह रहे हैं धागा, जो थ्रेड होता है, धागा और प्रेम दोनों की अवस्था एक जैसी होती है। इनको कभी भी एक झटके में तोड़ना नहीं चाहिए। कह रहे हैं कि धागा और प्रेम दोनों की अवस्था एक जैसी होती है। इनको कभी भी एक झटके में तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े। क्योंकि यदि एक बार यह टूट जाते हैं, फिर यह जुड़ते नहीं हैं। यदि जुड़ भी जाते हैं या मिल भी जाते हैं, तो उसमें गांठ बांधनी पड़ती है या गांठ पड़ जाती है। जैसे धागे के अर्थ में देखते हैं कि कोई धागा है, यदि उसको चटकाए एक झटके में तोड़ दिया जाए, तो फिर उसे कितना भी मिलाने का प्रयास करें, कितना भी जोड़ने का प्रयास करें, वह जुड़ता नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं गांठ लगानी पड़ती है। जब तक हम गांठ नहीं लगाएंगे, तब तक वह धागा जुड़ नहीं पाता है और उस धागे की अवस्था पहली जैसी नहीं बन पाती है। ठीक उसी प्रकार से प्रेम है। जब हम किसी से अगाध प्रेम करते हैं और उस प्रेम को हमें एक झटके में नहीं तोड़ देना चाहिए। यदि एक झटके में हमने प्रेम को तोड़ दिया, तो टूटे से फिर ना जुड़े। तो वह जब हमारा प्रेम, हमारा संबंध, जो मानवीय संबंध होते हैं, वह एक बार समाप्त हो जाते हैं, तो वह टूटने से फिर जुड़ने वाले नहीं हैं और जुड़े गांठ पर जाए। यदि जुड़ भी जाता है, तो कहीं ना कहीं मन मुटाव रह जाता है। पहले जैसा संबंध जो था, पहले जैसा प्रेम जो था मित्रों में, या कह सकते हैं कि पहले जैसा संबंध जो हमारा था, उस संबंध में कहीं ना कहीं दरार सी पड़ जाती है, मन मुटाव सा रह जाता है। इसीलिए रहीम दास जी कह रहे हैं कि हमें प्रेम के संबंधों को एक झटके में तोड़ना नहीं चाहिए। यदि वह टूट जाते हैं, तो वह फिर जुड़ नहीं पाते हैं। चलो, किसी प्रकार से यदि जुड़ भी गए, तो उनमें गांठ पड़ जाती है या रिश्तों में दरार पड़ जाती है या मनमुटाव आ जाता है। संभवतः आपको अर्थ समझ में आया होगा। दूसरे दोहे का अर्थ देखते हैं। रहीम दास जी के जितने भी दोहे हैं, वो नीति परक हैं। नीति का अर्थ होता है कि व्यवहार करने का तरीका, लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। नीति परक दोहे हैं इनके। तो दूसरे वाले दोहे में ये बता रहे हैं कि रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोय। सुनी अठिलई हैं लोग सब, बांटी न लई हैं कोई। कुछ शब्दों के अर्थ देखते हैं इसमें। निज मतलब अपने, मन मतलब मन होता है, विथा मतलब होता है कष्ट, गोय का होता है छिपा करके रखना, अठलइहे का मतलब होता है मजाक बनाना,
और बांटना, कोई का अर्थ है तो कोई भी। तो देखें अर्थ को इसके कि रहीमन निज मन की विथा, रहीमदास जी कह रहे हैं कि निज मन की विथा, अपने मन के कष्टों को मन ही राखो गोए, अपने मन में ही छुपा करके रखो। रहीमदास जी कह रहे हैं कि आप अपने कष्टों को अपने मन में ही छुपा करके रखो। यदि आप किसी से बताएंगे अपने कष्ट को, अपने दर्द को किसी से बताएंगे, तो दुनिया इतनी स्वार्थी है कि आपके कष्ट को कम करने के बजाय आपके कष्ट को वह कम नहीं करेगी, बल्कि आपका मजाक बनाना शुरू कर देगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सुन अठिलई हैं लोग सब। यदि आपने अपने कष्ट को किसी को बता दिया तो क्या करेगा, सुन करके आपका मजाक बनाएगा। अठिलई हैं, आपका मजाक बनाएगा कौन? लोग। जो लोग आपके कष्टों को सुनेंगे वो क्या करेंगे, आपका मजाक बनाएंगे। और बांटी न लई है कोई भी आपके कष्ट को दूर करने वाला नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना कि जो कोई मन में दुख होता है तो किसी से कह देने से हल्का हो जाता है। वो कुछ ही प्रकार के लोग होते हैं, परंतु कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो हमारे कष्ट को कम करते हैं। लेकिन यहाँ पर रहीमदास जी कह रहे हैं कि भाई आप अपने मन के कष्ट को बिल्कुल छिपा करके ही रखें, किसी से बताएं नहीं, क्योंकि सब लोग क्या करेंगे, आपकी उन बातों को सुन करके, आपके उस दुख को सुन करके सब लोग आपका मजाक बनाएंगे और कोई भी बांटने वाला नहीं है, कोई भी उस कष्ट को बांटेगा नहीं। ठीक, अगला देखें, एकै साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सींचिबो, फूले फले अघाए। फिर इस दोहे में रहीमदास जी कह रहे हैं कि एकै साधे सब सध है, एकै साधे सब सध है। किसी एक को साधने से सब कुछ सध जाता है, और सब साधे सब जाए, यदि हम बहुत सारी चीजों को एक साथ करना चाहते हैं तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। देखें उदाहरण स्वरूप, यदि रहीमदास जी कह रहे हैं हमें किसी एक लक्ष्य को ही लेके चलना चाहिए। साधने का मतलब होता है साधन या लक्ष्य, हमें किसी एक ही लक्ष्य को लेकर के चलना चाहिए। यदि हम एक ही लक्ष्य को लेकर के चलेंगे, एक ही लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो फिर क्या होगा, सब सध जाए, वह तो लक्ष्य पूरा ही होगा, साथ ही साथ और सारे कार्य भी हमारे पूरे हो जाएंगे। उदाहरण स्वरूप बता रहे हैं कि रहीमन मूलहि सींचिबो, जिस तरीके से किसी वृक्ष के मूल को, जड़ को हमें सींचना चाहिए। मूल का अर्थ यहाँ पे जड़ है। किसी भी वृक्ष के जड़ को हमें सींचना चाहिए, और यदि हम जड़ में पानी देंगे तो क्या करेगा, वह फूलेगा, फलेगा, और जब वह फूलेगा फलेगा तो क्या होगा, तृप्त होगा। कह सकते हैं अघाय का मतलब यहाँ होना तृप्त होना। देखें फिर से कि एकै साधे सब सध है, हमें एक ही लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। यदि हम सब साधे सब जाए, सबका मतलब कई सारे लक्ष्य को एक साथ लेकर के चलेंगे तो सारा सब कुछ हमारा व्यर्थ हो जाएगा, सारी मेहनत हमारी व्यर्थ हो जाएगी। जिस प्रकार से रहीमदास जी कह रहे हैं हमें वृक्ष के जड़ में पानी देनी चाहिए, और यदि हम वृक्ष के जड़ में पानी देंगे तो क्या करेगा, वह फूलेगा, फलेगा और हमें फल भी देगा, फूल भी उस पे लगेंगे। यदि हम चाहे उसकी डाली पे पानी दें, उसके पत्तों पे पानी दें, तो वह कभी भी वृक्ष है विकास नहीं कर पाएगा। ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर एक और अर्थ इसी का है कि रहीमदास जी ने एकेश्वरवाद पे बात की है। एकेश्वरवाद मतलब एक ईश्वर को मानना। जैसे हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, और सब लोग विभिन्न प्रकार के अलग अलग कह सकते हैं कि ईश्वर की पूजा करते हैं। कोई राम की, कोई कृष्ण की, कोई शंकर जी की, ऐसे विभिन्न प्रकार के देवता हैं। विभिन्न प्रकार के लोग अपनी अपनी कह सकते हैं कि पूजा पाठ करते हैं। लेकिन रहीम जी कह रहे हैं हमें क्या करना चाहिए, एक को मानना चाहिए। किसी एक को हम मानेंगे, एक ईश्वर के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि हम एक ईश्वर को मानेंगे तो हमारे सारे कार्य सफल हो जाएंगे। एकै साधे सब सध है, हमें किसी एक ईश्वर को मानना चाहिए, और यदि हम एक ईश्वर को मानेंगे तो हमारे सारे कार्य अपने आप सिद्ध हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, और सब साधे सब जाए। यदि हम कई सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो वह सब पूजा करना हमारा व्यर्थ हो जाएगा। उदाहरण दे रहे हैं जिस प्रकार से कि जड़ में पानी देने से जो वृक्ष होता है वह फूलता है, फलता है, और बिल्कुल उसको खा करके, उसके फलों को खा करके लोग तृप्त होते हैं। ये अघाय का अर्थ होता है यहाँ पर तृप्त हो जाना।
तो एक अर्थ एकेश्वरवाद से है, दूसरा अर्थ हम कह सकते हैं कि अपने लक्ष्य को लेकर के मनुष्य को एक लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। एक के साथ ही सब सद है, किसी एक ही लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हम चाहें कि मैं डॉक्टर भी बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं आईएएस की तैयारी करूं, मैं मास्टर की तैयारी करूं, तो ये सब कई सारे अगर मार्ग हम लेकर के चलेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने एक लक्ष्य बनाया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसी लक्ष्य पे सीधा चलते जाइए, तो आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो एक के साथ ही सब सद है, हमें एक ही लक्ष्य को ध्यान में रख करके आगे बढ़ना है, और यदि हम एक लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ हमारा सध जाएगा, सारा सब कुछ सही हो जाएगा। यदि हम सब साधे कई सारे लक्ष्य लेकर के हम चलेंगे तो सब कुछ हमारा व्यर्थ हो जाएगा, एक भी मार्ग पे हम सफल नहीं हो पाएंगे। उदाहरण फिर से बता दिया कि जिस तरीके से कि मूल में अर्थात जड़ में पानी देने से वृक्ष फलता है, फूलता है। यदि हम चाहें कि हम उसके पत्तों में पानी दें या फिर उसके फूलों पे पानी दें, तो वह वृक्ष कभी विकास नहीं कर पाता है। धन्यवाद। आशा करता हूं आपको तीनों दोहों की व्याख्या समझ में आई होगी।